अमेरिका से इजरायली राजदूत यहां पर बोले हैं कि हम युद्ध में हैं। इजरायल ने जानकारी दी है अमेरिका को इस बात की कि कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं और ईरान के हमले में एक इजरायली महिला की मौत हुई है और ईरान के हमले में इजरायल में 40 लोग जख्मी हुए हैं, ये जानकारी दी गई है। ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजरायल पर दागी और इसी के दौरान ये भी खबर आ रही है कि ईरान के हमले में इजरायल में 40 लोग जख्मी हुए हैं। तो ये जो आसमान आप देख रहे हैं, ये इजरायल का आसमान है जिसमें हवा में उड़ती हुई ये मिसाइलें नजर आई हैं। हालांकि ज्यादातर को आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है इजरायल का, उसने नाकाम कर दिया है। ये आप देखिए, ये सैकड़ों की तादाद में जो मिसाइल और ड्रोन है उससे हमला ईरान की तरफ से किया गया, लेकिन इसमें ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ ऐसे मिसाइल थे जिसने नुकसान पहुंचाया है इजरायल में और उसके बाद अलर्ट वहां पर जारी किया गया और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जो बंकर वहां पर हैं उसमें जाने के लिए कहा गया। लेकिन निश्चित तौर पर ये हालात बहुत फिक्र वाले यहाँ पर बन गए हैं। दोनों देशों के बीच जैसे तनाव यहाँ पर बढ़ा है अदिति, और लगातार दुनिया भर की निगाह इस बात पर है कि क्या ये यहाँ पर रुकेगा या ऐसे हालात आगे और ज्यादा एस्केलेट, ये युद्ध तो नहीं हो जाएगा यहाँ पर। जहाँ तो आसमान में आप देख सकते हैं किस तरह से मिसाइल्स जो हैं इजरायल पर दागी गई ईरान की तरफ से, और इजरायल पर हमले को लेकर ईरानी सेना ने दावा किया है। इजरायल के मिलिट्री सेंटर को निशाना बनाया गया, ये ईरान ने कहा, और इजरायल के एयरबेस पे भी हमला किया गया है, ये भी ईरान ने दावा किया है। तो ईरान भी लगातार इस प्रतिक्रिया के तहत ये दावे कर रहा है कि इजरायल की मिलिट्री सेंटर को निशाना बनाया गया है और एयरबेस पे भी हमला किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि होनी इजरायल की तरफ से अभी बाकी है। बिल्कुल, ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इजरायल को और उसका असर यहां पर दिख रहा है। उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और ये उस एरिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन दोनों देशों के बीच जिस तरह से तनाव का बढ़ना, लेकिन क्या क्या हुआ है पिछले 24 घंटे में, ये भी आप जरा देख लीजिए। क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं कि दुनिया को लग रहा है कहीं एक और बड़ा युद्ध तो यहां पर नहीं ये हो जाएगा। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं 24 घंटे में, इजरायल का ईरान पर यह जोरदार हमला था। इजरायल ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जो कोशिश यहाँ पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है ईरान कर रहा था न्यूक्लियर वेपन बनाने की, उसको यहाँ पर नष्ट किया गया। उसका जवाब फिर ईरान ने दिया है। 2 हिस्सों में इजरायल ने यह हमला पहले ईरान पर किया था जिसमें कई सारे ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के परमाणु ठिकानों को यहाँ पर तबाह किया गया। ये नेतन्याहू यहाँ पर कह रहे हैं, इजरायल कह रहा है कि वो परमाणु ठिकाने हैं जिसकी ईरान जो है जहाँ पर हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था, उनको तबाह यहाँ पर कर दिया गया है। और इजरायल का दावा है कि बड़ा नुकसान यहाँ पर ईरान को हुआ है ऐसी जगहों पर जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे पूरी दुनिया के लिए। अगर ये हथियार वो बना था तो इससे और जो इस इलाके के अंदर संकट है वो पैदा हो सकता। ईरान की सेना के चीफ की यहाँ पर मौत हो गई, जो ईरान को नुकसान हुआ है वो आप देखिए। यहाँ पर हमले में 2 वैज्ञानिकों की भी मौत हुई है, ये जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है। इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था। ईरान ने देर रात इजरायल पर इसका जवाब दिया, और कैसे जवाब दिया? बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और तेल अवीव को ईरान की तरफ से फिर निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान का जो हमला था उसकी काफी हद तक उसको नाकाम किया जो आयरन डोम सिस्टम है इजरायल का, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है। हालात को देखते हुए यूएनएससी में आपात बैठक इसको लेकर हुई, लेकिन कोई हल निकलता हुआ वहां पर नजर नहीं आया। दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखे और बैठक के ठीक बाद तो दोनों ओर से फिर से हमले किए गए। यानी उस बैठक का यूएनएससी में कोई फायदा इस तनाव को कम करने में होता हुआ नहीं नजर आया।